नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। राजस्थान में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, ये टॉपिक ग्राम विकास अधिकारी RPC सेकंड ग्रेड रिट और राजस्थान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आपको धैर्यपूर्वक सेशन को पूरा देखना है और सुनना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में आज का वीडियो। मृदा उर्वरता का ह्रास क्या कहलाती है? रेंगती मृत्यु कहलाती है। क्या कहलाती है? रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वे ऊपरी परत जो मूल चट्टानों और वनस्पति के योग से बनती है मिट्टी कहलाती है। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को जीवाश्म खनिजांश प्रदान करती है मृदा कहलाती है। मृदा की 3 परतें होती है। मृदा की सबसे ऊपरी परत में पौधों के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। द्वितीय परत खनिज पदार्थ का अपक्षय नजर आता है तथा तीसरी परत अपक्षित चट्टानी पदार्थों से बनी होती है। तीनों परतों के नीचे एक चट्टान होती है। क्या होती है? एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक चट्टान कहा जाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 16 शब्द से हुई है जिसका अर्थ फर्श होता है। जिस विभाग में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है वह पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का निर्माण का अध्ययन विज्ञान की पेडोजेनेसिस शाखा में होता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार की सहायता से राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जोधपुर में वर्ष 1958 में की गई थी। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं जैसे उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, मानवीय क्रियाएं। मिट्टी के निर्माण में 5 मुख्य कारक तत्व हैं। पहला है चट्टान, जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। ये मिट्टी के निर्माण में ये कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जलवायु, जैव पदार्थ, खनिज कण मृदा के मुख्य घटक माने जाते हैं। मृदा के मुख्य पोषण तत्व कौन से हैं? जैविक कार्बन, फास्फोरस व पोटास इसके मुख्य पोषण तत्व होते हैं। मृदा के मुख्य पोषण तत्व जैविक कार्बन, फास्फोरस व पोटास होते हैं। मृदा के द्वितीयक व सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज व बोरान होते हैं। रचना विधि के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की होती है। रचना विधि के अनुसार स्थानीय मिट्टी, वह मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है एवं बहुत कम गति करती है, उसे क्या बोलते हैं? स्थानीय मिट्टी कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाने वाली काली मिट्टी इसी मिट्टी का प्रकार है। नेक्स्ट है विस्थापित मिट्टी। दूसरे नंबर की नदी व पवनों के प्रभाव से अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाने वाली मिट्टी विस्थापित मिट्टी कहलाती है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली रेतीली बलुई मिट्टी विस्थापित मिट्टी का अच्छा उदाहरण है। क्या है? विस्थापित मिट्टी का ये अच्छा उदाहरण है। राजस्थान में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली है मिट्टियों के जो प्रकार है, पहली आती है हमारी उसमें कौन सी? रेतीली बलुई मरुस्थलीय मिट्टी। राज्य में सबसे अधिक भूभाग 2/3 पर पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? रेतीली मिट्टी कहलाती है। ये प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिम में अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर आदि जिलों में होता है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर सेल से बनी हुई मिट्टी का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र में खड़ीन की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। कांस्य उद्योग के लिए रेतीली बालू मिट्टी प्रयोग में ली जाती है। कौन सी? रेतीली बालू मिट्टी प्रयोग में ली जाती है। अगली मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी 2 नंबर। रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को ग्रे पेंटेड धूसर मस्तलीय सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। सिरोजम मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरा शक्ति
की कमी होती है। क्या होती है? कार्बनिक तत्वों, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों के अभाव होने के कारण क्या होती है? उर्वरक शक्ति की कमी होती है। इस मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र अरावली पश्चिमी भाग है, जिसमें जोधपुर, नागौर, जालौर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू या बीकानेर जिले सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें चूना व फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में बाजरा, मोठ, मूंग, बारानी कृषि की जाती है। ये LDC 2018 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मिट्टी में किसकी कमी होती है? इसमें चूना, फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, ये मिट्टी प्राकृतिक रूप से बाड़मेर, पाली, जालौर में पाई जाती है, परंतु यह रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर, श्री गंगानगर में भी पाई जाती है। लवण मिट्टी को ऊसर, कलर, रहे, अल्काई नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने साथियों को भी अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। तो अगली मिट्टी हमारी पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी। यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला की उपात्यकता में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर जिलों का पहाड़ी क्षेत्र में आता है। इस मिट्टी का रंग लाल, पीला, भूरा होता है। उदयपुर, कोटा में पहाड़ी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? पहाड़ी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर मिश्रित लाल दोमट या लेटराइट मिट्टी। मिश्रित लाल दोमट या लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी, दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ है, जो हल्के गठन वाली तथा चूने की कम मात्रा के लिए होती है। चूने की कम मात्रा के लिए होती है। इस मिट्टी का प्रसार क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दक्षिण राजस्थान जिले आते हैं। इस मिट्टी में कपास व मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। कौन सी? कपास व मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। लाल लोमी मिट्टी। नेक्स्ट है लाल लोमी मिट्टी। राजस्थान के दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में कम वर्षा में भी अच्छी फसल मुख्यतः मक्का उत्पादित होती है। मध्यम काली या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी बोल देता है, और इसको एक चीका मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी कौन सी? चीका मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी का प्रसार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, विशेषकर हाड़ौती के पठार वाले जिलों में देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में क्या है? बेसाल्ट लावा। कौन सा? बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी में स्वयं जुताई व स्वजोत का गुण पाया जाता है। क्या बताए? स्वयं जुताई या स्वजोत का गुण पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्यतः कपास सर्वाधिक पैदा होती है। नेक्स्ट है 8 नंबर कछारी या जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी को दोमट या कांप या ब्लैक कॉटन सॉइल आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदान जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि, भरतपुर आदि जिलों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 9 नंबर भूरी मिट्टी। ये मिट्टी मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पर? बनास बेसिन। इसके अंतर्गत टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों के क्षेत्र आते हैं। यहाँ व्यावसायिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। कौन सी? व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। ये मिट्टी जायद की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी? जायद की फसल के लिए। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, सिस्टनीस आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है। ग्रेनाइट और सिस्टनीस आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है। लाल पीली मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही, अजमेर जिले हैं। राजस्थान में सिरोजम मृदा का विस्तार जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू में मिलता है। मिट्टी अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु
भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो उसे रेगिस्तान का मार्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्स भी कहते हैं। मिट्टी अपरदन के प्रकार है। मिट्टी अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। एक नंबर है जल अपरदन, लंबवत व अवनलिका अपरदन। जल का तीव्र प्रहार जब मिट्टी को एक स्थान से गहराई से काटकर दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है, यही जल अपरदन कहलाता है, जिसे लंबवत व अवनलिका अपरदन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल द्वारा अवनलिका अपरदन चंबल नदी से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। कहाँ से? चंबल नदी से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। सर्वाधिक अवनलिका अपरदन सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में देखने को मिलता है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनलिकाएं कहा जाता है। सर्वाधिक अवनलिकाएं अपरदन कोटा आड़ोदी क्षेत्र में होता है। कौन सा? कोटा आड़ोदी क्षेत्र में होता है। वायु अपरदन क्षैतिज या परत अपरदन। वायु अपरदन या क्षैतिज या परत अपरदन। थार के रेगिस्तान और पश्चिमी राजस्थान में वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। राजस्थान में वायु अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उसके बाद जल अपरदन से प्रभावित भूमि आती है। सर्वाधिक जैसलमेर में जून माह में, न्यूनतम धौलपुर में परत अपरदन होता है। राजस्थान में मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष इजरायली वृक्ष बबूल व खिजड़ी है। कौन से? वृक्ष इजरायली, ये बबूल खिजड़ी है। नेक्स्ट है चादरी अपरदन। चादरी अपरदन पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा के पानी को तेज बहाव से मिट्टी का कटाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसे चादरी अपरदन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चादरी अपरदन सिरोही राजसमंद जिले में होता है। सेम वाटर लॉगिंग समस्या से प्रभावित क्षेत्र। सेम वाटर लॉगिंग समस्या से प्रभावित क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से? वाटर लॉगिंग सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र। सेम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग का संबंध पारिस्थितिकी में परिवर्तन से है। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले को बड़ोपल सेम प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा है? हनुमानगढ़ जिले का बड़ोपल सेम क्षेत्र प्रभावित है। चंबल सिंचाई क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में खेती से में भूमिगत है। जल क्रांति को सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या को दूर करने के उपाय। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए इंडो डच जल निकासी परियोजना हॉलैंड नीदरलैंड के सहयोग से 2003 से चल रही है। कौन से? 2003 से ये चल रही है। इस योजना के तहत यूकोलिप्टस नामक पेड़ दलदल रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं। चंबल सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से राजादा परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी राजादा परियोजना चलाई जा रही है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई। राजस्थान के सूरतगढ़ में मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता को जांच करने की हेतु योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में 75% राशि केंद्र सरकार द्वारा और 25% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करती है। राजस्थान में मिट्टी की उत्पादन क्षमता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान में मिट्टी के कारण कणों का आकार पश्चिम से पूर्व की ओर घटता है। राजस्थान में भूमि उपयोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। भूमि उपयोग क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। और राजस्थान में मृदा वर्गीकरण गुण क्षमता उत्पादन एवं कणों के आधार पर होता है। कणों के आधार पर 10 भागों में इसको बांटा गया है। मृदा वैज्ञानिकों ने मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना एवं अन्य गुणों के आधार पर विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। जिसमें पहली है एरिड सोइल्स, एंटी सोइल्स, तीसरी है अल्पी सोइल्स, इनसेप्टी सोइल्स, वर्टी सोइल्स। यानी कि एडी, एंटी, अल्फी, इनसेटी और वर्टी, ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर पहली मिट्टी है एरिडी सोइल्स। ये शुष्क जलवायु मृदा समूह है। इसके
उपविभागों में कैम्बो आर्थ्रिटिस, कैल्सी आर्थ्रिटिस, सेलोआर्थ्रिटिस और पेली आर्थ्रिटिस राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिम राजस्थान में ये मृदा प्रधानता है। आर्थिड उपभाग के अंतर्गत कैम्बो आर्थ्रिटिस, कैल्सी आर्थ्रिटिस, सेलोआर्थ्रिटिस ये पेलियो आर्थ्रिटिस राज्य में पाए जाते हैं। ये मिट्टी चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर जिलों के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में एरिडी या एंटी सोइल्स 2/3 भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट है एंटी सोइल्स। इसके टोरी सामेंटस एवं डस्ट फ्लूवेंटस उपवर्ग राजस्थान में। इसका रंग हल्का पीला एवं भूरा होता है। पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में विस्तारित है। यह मिट्टी शुष्क अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इस मृदा का उपभाग आर्थिड है। इस मृदा के सामेंटस एवं फ्लूवेंटस 2 भाग हैं। सामेंटस उपभाग यह टोरी सामेंटस वर्ग राज्य में पाया जाता है। फ्लूवेंटस उपभाग के टोरी फ्लूवेंटस या उष्टी फ्लूवेंटस वर्ग राज्य में पाया जाता है। इन सेफ्टी सोइल्स यह अर्ध शुष्क से अर्ध जलवायु प्रदेशों में मिलती है। राजस्थान में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रधानता, जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं मिलती है। इस मृदा का उस्टोक्रिप्टस वर्ग राज्य में पाया जाता है। वर्टी सोइल्स यह झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में प्रधानता है तथा सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सीमित रूप से मिलती है। ये मिट्टी अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इस मिट्टी में क्रोमोस्टर्ट्स उपमृदा कण पाए जाते हैं। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती में मिलती है। नेक्स्ट है 5 नंबर अल्पी सोइल्स। ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में तक है। कौन सी? अल्पी सोइल्स। ये मिट्टी उपाद्र व आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इस मृदा का अपलुस्ताफलसम उपभाग राज्य में पाया जाता है। मिट्टी में लवणीयता या क्षारीयता की समस्या क्या है? मिट्टी में खारेपन की समस्या को ही लवणीयता या क्षारीयता की समस्या कहते हैं। मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, जिसे रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे रह कहते हैं। क्या कहते हैं? रह कहते हैं। जालोर, बाड़मेर, पाली पश्चिमी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी को निहड़ या नेड़ कहा जाता है। पश्चिमी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी को क्या कहते हैं? निहड़। क्या कहते हैं? निहड़ या नेड़ कहा जाता है। नेड़ कहा जाता है। सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल में लवण या सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। इसे ही साधारण बोलचाल की भाषा में पूरा अवसर कहते हैं। शुद्ध मिट्टी का पीएच 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। 7 से अधिक पीएच मान वाली मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या दूर करने हेतु गुआर व ढेंची की फसल को काटकर खेतों में दबा देते हैं। 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। 7 से जो कम पीएच मान होता है उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं, और 7 से ऊपर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्षारीय मिट्टी कहते हैं। मिट्टी की अम्लता को कम करने चूने का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा धमास, टोफ्रोसिया, परपुरिया, येसुबुल, लुकोसेफेका आदि खरपतवारों को मिट्टी में मिलाने से भी ये समस्या कम हो जाती है। राज्य में मिट्टी में लवणीयता या क्षारीयता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। पानी का सर्वाधिक जमा होने के कारण लवण का ऊपर आ जाना, पानी के सर्वाधिक समय तक ठहराव के कारण मिट्टी में मौजूद लवणों का सतह पर जम जाना, अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे लवणों का सतह पर आ जाना, कुओं का पानी खारा होने से सतह पर नमक की परत जम जाना। क्या है? नमक की परत जम जाना। ये क्या है? लवणीयता क्षारीयता के प्रमुख कारण है। और मृदा अपरदन या रेंगती हुई मृत्यु के मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? ये बताए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि बताई गई है। अनियंत्रित पशुचारण यानी कि अधिक से ज़्यादा पशुचारण करना, और ग्रीजिंग है। क्या है? और ग्रीजिंग। झूमिंग कृषि प्रणाली के अंतर्गत वनों को काटकर कृषि योग्य बनाना।
अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करना। क्या है? अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करना। और सर्वाधिक तेज गति से हवा का आना, बाढ़, फ्लड्स या भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स का होना। उसके बाद है मृदा संरक्षण के उपाय। सर्वाधिक वृक्षारोपण करना जरूरी है, फसलों को बदलकर बोना जरूरी है, तभी उसमें उर्वरकता बनी रहेगी। और पहाड़ी क्षेत्रों पर कृषि के लिए समुच्चय पद्धति का उपयोग करना जरूरी है। शुष्क प्रदेशों में वृक्ष कतार व रक्षक मेखलाएं बनाना जरूरी है। पशुओं के अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण करना जरूरी है और पट्टीदार कृषि इसमें करना जरूरी है, तभी मृदा संरक्षण संभव है। मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण। कृषि विभागीय वर्गीकरण क्या है? कृषि विभाग के द्वारा किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है? साइरोजेक्स गंगानगर जिले में पाई जाती है। और रेवेरिना गंगानगर जिले। मरुस्थलीय मृदा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। जिप्सीफेरस कहाँ है? बीकानेर में। जिप्सीफेरस इन जिप्सी कहाँ चलती है? बीकानेर में चलती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ है? जालौर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही। गैर चूनायुक्त भूरी मृदा, भाई गैर चूनायुक्त, इसमें चूना देखना, वहाँ के लोग वहाँ पे चूना नहीं होते हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर। नवीन जलोढ़ मिट्टी अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर में पाई जाती है। पीली भूरी मृदा जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर है। नवीन भूरी मृदा कहाँ है? भीलवाड़ा, अजमेर में है। कहाँ पर? भीलवाड़ा, अजमेर में। उसके बाद है नवीन भूरी मृदा कहाँ है? भीलवाड़ा, अजमेर। पर्वतीय मृदा ये कहाँ है? उदयपुर, कोटा। लाल लोम मिट्टी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। लाल लोमी की बात तो है सब राजस्थान के सबसे नीचे वाले हिस्से डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। काली गहरी मध्यम मृदा ये कहाँ है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़ में मिलती है। कैल्शियम ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? जैसलमेर, बीकानेर। और मरुस्थलीय बालू का स्तूप कहाँ है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में देखने को मिलता है। तो साथियों, ये था राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित आज का महत्वपूर्ण सेशन। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज ऐसे रोज लाते रहेंगे। आपका सपोर्ट ही हमें कुछ करने को प्रेरित करता है। तो मिलते हैं ऐसे शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,